ऑल ऑफ यू गुड डे दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आप आने वाले जवान हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बिकेम इंडियन जवान यूट्यूब चैनल में, आपके लिए आपका दोस्त, आपका भाई और आपका साथी जो इस दुख से गुजरा है और आप जिस दुख से गुजर रहे हैं उसमें आपके साथ कुछ बातों को लेकर के फिर से हाजिर हूँ आपकी मदद करने के लिए। मैं आज बात करूँ SSCGD 2021 थंब मिसमैच प्रॉब्लम वाले लड़कों के साथ, जो बायोमेट्रिक थंब मिसमैच, बायोमेट्रिक सस्पेक्टेड जिनको बोलते हैं, वो क्यों होता है, क्या है और आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर यूट्यूब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं तो कम से कम डिसलाइक कीजिए कि मेरे को सीखने मिले। शायद मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको अगर इन्फॉर्मेशन से लग रहा है कि हमारा भाई सही बोल रहा है, हमको गाइड कर सकता है, ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको जल्दी मिले वो। और दोस्तों से शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो पहली बात हम करेंगे थंब मिसमैच बायोमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों बातें हैं, ये एक ही होती है। तो पहला, ये क्यों होता है आप सोचिए, मैं आपको बताऊंगा थंब मिसमैच क्यों होता है। थंब मिसमैच इसलिए होता है, कभी कभी तो मशीन की प्रॉब्लम होती है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो टेक्निकल चीज़ों में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका असर ये होता है आपका थंब जो आपके आधार कार्ड से लगा हुआ है, आप वही कैंडिडेट हैं कि नहीं जिसने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, रिटर्न दिया, क्योंकि मैच तीनों बार होना चाहिए, किसी का तीनों बार नहीं होता है, वो विधेयक में चले जाते हैं। तो जो सस्पेक्टेड में वो आते हैं जिसका एक बार या दो बार या एक से दो बार वाले ही मिसमैच में रहते हैं, थंब मिसमैच में, सस्पेक्टेड में, और जिसका तीनों बार मिसमैच होता है वो विधेयक में चले जाते हैं। तो विधेयक के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ थंब मिसमैच बायोमेट्रिक प्रॉब्लम जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट है। तो इसलिए होता है, एक तो मशीन की प्रॉब्लम होती है और दूसरा स्किन प्रॉब्लम। कभी कभी कई लोग को ऑपरेस होता है ना, तो उस वजह से भी थंब मिसमैच हो जाता है। और एक इसका मैंने जो जाना है, मेरा थंब मिसमैच इसलिए हुआ था, मेरे को उस समय वायरल फीवर था और बरसात का मौसम था, तो उस समय भी हाथ ठंडा रहता है, इसमें गर्मी नहीं होती, इस वजह से भी हाथ थोड़ा शिथिल टाइप से हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं चलता है, इस वजह से भी थंब मिसमैच होता है। तो बहुत सारे वजह हैं थंब मिसमैच होने के। अब थंब मिसमैच तो हो गया, अब हम क्या करें, सस्पेक्टेड में तो आ गए, इसका सॉल्यूशन अब आगे क्या होगा, आगे क्या करें, मैं थंब मिसमैच का सॉल्यूशन आपको आगे बताऊंगा। पर अब थंब मिसमैच तो हो चुका, तब आपको आगे क्या करना होगा, आपको आगे क्या करने से पहले आपका आगे क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपका थंब मिसमैच हो चुका है तो आपका जो डोजियर है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, और आपको हो सकता है मेडिकल या एक टाइम होगा फिजिकल या मेडिकल के टाइम में आपको 70 या 80 पेज का फॉर्म भराया गया होगा कि मैं यही लड़का हूँ, मैंने जो एग्ज़ाम दिया है, मेरी चीज़ ये है, ये इस प्रकार का एक फॉर्म दिया होगा, फॉर्मेट 70 से 80 पेज का हमको भरवाया गया था, तो वही आपको भी दिया गया होगा, तो आपको भरवाया गया होगा। अब वो जो आपने लिखा है, आपकी साइन और जो कुछ भी, वो CFSL जाएगा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। वहाँ पर आपका लिखावट जो आपने राइटिंग लिखी है उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वहाँ वेरिफिकेशन, और कुछ लड़कों ने क्या किया होगा, जो कोटेशन लिखा होता है 3-4-5 लाइन का, उसमें भी कुछ काट के लिखते हैं। मैं खुद इतना बड़ा ज्ञानी था कि वहाँ से कुछ वर्डों को काट के लिखा था, तो मैं बहुत डर रहा था कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को वहाँ पर प्रॉब्लम थी कि मैंने उसको शॉर्ट में लिखा था। तो याद रखिए, अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो घबराना मत, वो आपको एक बार लेटर भेजकर फिर से बुलाएंगे, फिर से आपसे फॉर्म भरवाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आप जेन्युइन हैं, अगर आपसे कोई गलती फॉर्म भरने में, तो आपको लेटर आएगा और आपको फिर से GC में बुला करके वो फॉर्म भराएंगे, तो आपको डरना नहीं है। इज दैट क्लियर, आपकी बात समझ में आगे हुई। दूसरा CFSL भेजेंगे वो, और जिसने गलती किया उसको लेटर आएगा, उसको एक बार फिर से बुलाएंगे कि आप आइए और फॉर्म भरिए करके, अगर फॉर्म भरने में किसी ने गलती किया है तो उसको बुलाकर फॉर्म भराया जाएगा। तो फिर CFSL भेजेंगे, वहाँ आपकी लिखावट की जाँच होगी, वहाँ से जाँच होने के बाद NCR भी जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, उसमें आपका थंब मिसमैच, जो हैंड राइटिंग CFSL में होगा, और थंब का जो इम्प्रेशन आपने दिया है ना, उसकी जांच होगी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये दिल्ली में है, वहाँ पर जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है CFSL NCR भी जो कोलकाता है, वहाँ एक ही जगह डोजी चल जाता है, वहाँ दोनों वेरिफिकेशन जाते हैं।
जैसे हमारा भोपाल में होता था, यहाँ CFSL ही है, सिर्फ CFSL भोपाल, फिर दिल्ली गया NCRB, वहाँ दोनों जगह से वेरिफिकेशन हुआ, तो ये दोनों जगह आपका वेरिफिकेशन चलेगा। ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो विदहेल्ड से जल्दी थंब मिसमैच की प्रोसेस हो जाती है और आपको उनसे जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाती है। कुछ कुछ लोग को देखिएगा आप 2 से 3 महीने में उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, क्योंकि जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तब कोरोना चल रहा था, उस समय कागजों को भी नहीं छुआ जा रहा था। मैं होप करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ आपके लिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस बीच में आपको अपना ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट से दूर रहना है, गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं देना है, ठीक है। और ये सब चीज़ तो हो गया। अब आपको इस जानकारी लेने के लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जानकारी आपको, एक तो जो फोर्स आपको मिली है, सस्पेक्टेडों को फोर्स मिल जाती है, उनको फोर्स अलॉट हो जाती है, विदहेल्ड को नहीं होती है, लेकिन सस्पेक्टेडों को फोर्स अलॉट हो जाती है। तो आप उस फोर्स से चले, अगर आपको GC मिल गया है, GC से आपका आने वाला है, तो उस GC से फ़ोन से कॉन्टेक्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होगा फ़ोन करने पर आपको वो कई सारी नेगेटिव बात कर, जिसको जानकारी नहीं होती बोलते तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम दूसरी तैयारी करो, बहुत सारे नेगेटिव। तो इनसे परेशान नहीं होना, हमको भी कहा गया था, ओके। तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। एक तो डेली जो मेन आपका होगा, CRPF तो इस बार नहीं है, SSB है, असम राइफल है, BSF है, जो भी फोर्स आपको मिले है CISF, उनसे कॉन्टेक्ट में रहिए, उनके मेन हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट में रहिए। RTI आप ज़्यादा बार लगाएंगे आपका पैसा नुकसान होगा। RTI 2005 के एक्ट के तहत आपकी RTI रिजेक्ट कर दी जाएगी। पर अगर आप लिखित में लेटर लिखेंगे बाय पोस्ट, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लेटर लिख के ही अपने जवाबों को मांगने की कोशिश कीजिएगा। उसका फॉर्मेट का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप कांटेक्ट में इनके रहिए जो सस्पेक्टेड है। कोर्ट केस आपको करना चाहिए नहीं, मैं इसका एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, फ़ोन से उनसे महीने में एक बार कांटेक्ट कीजिए, 15 दिन में कांटेक्ट करते रहिए। और ये जो आपका डोजियर का प्रॉब्लम होता है ना, डॉक्यूमेंट आपका ले जाएगा लाएगा कौन, इसके एक सर होते हैं डीलिंग सर। तो आप कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि वो डीलिंग सर से आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि वही आपको सही बात को बता सकेंगे। आप अगर कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कंट्रोल रूम में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट का काम करता है वही आपको सही जानकारी दे सकता है। तो डीलिंग सर ही आपको सही जानकारी देंगे। और लेटर, अगर आप लेटर लिखते हैं अपनी जानकारी को मांगने के लिए, तो लेटर में आपको सही जानकारी दी जाती है। तो आप लेटर लिखकर भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो थंब मिसमैच कोई बड़ी बात नहीं है, थंब मिसमैच हो जाता है। अब इसमें किसी की गलती हम नहीं बोल सकते, ना मैं आपकी बोल सकता, ना सिस्टम की, ना उस मशीन की, क्योंकि बहुतों का मैच खा गया और मैच कर गया, और आपका मैच नहीं किया, मेरा मैच नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर आपको लग रहा होगा मैं कोर्ट केस जाऊँगा, कुछ नहीं मिलने वाला है कोर्ट केस करके। तो कोर्ट केस के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आपको सलाह यह है कि आप वेट कीजिए 2 से 3 महीने, और स्टे कनेक्टेड ऑन चैनल, ऑन योर GC और डायरेक्टरेट, और लेटर से कनेक्ट रहिएगा। आपको प्रूफ बताएंगे ना कि हाँ सच में आपका काम चल रहा है, तो आपके प्रूफ है। और जो भी आप बात करते हैं उसको रिकॉर्ड रखिए, जिससे भी कांटेक्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस प्रॉब्लम से आपकी फोर्स से, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। चाहे किसी भी स्टेट के हों, उनका ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आएगा आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। और एक बात, अभी CFSL NCRB आपको शायद किसी ने बोल दिया होगा चला गया है, तो CFSL NCRB को आप RTI लगा सकते हैं। वो आपको बताएंगे आपका डोजियर किस उसमें गया है, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर वहाँ से अपडेट मिलती जाएगी आपको कि हमारे पास वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, कितने डोजियर आए हैं, कब तक के वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये आपको और हिम्मत मिलती जाएगी, इससे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो आपके लिए सलाह है, आप CFSL और NCRB को RTI लगा सकते हैं। इनसे आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। पर NCRB और CFSL आपका डॉक्यूमेंट गया है कि नहीं, ये आपके GC वाले बताएंगे। आपको जो भी फोर्स मिली है वो फोर्स आपको बताएगी कि आपका डॉक्यूमेंट जा चुका है वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने अगर कोई गलती नहीं की है, आप जेन्युइन कैंडिडेट है, तो डोंट वरी, प्रोसेस होती है ऐसी। और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट काम अपना धीरे से कर दी, तो परेशान नहीं होना। हमको 2 साल लग गए, आपको 2 साल नहीं लगेगा, क्योंकि कोरोना नहीं है, और सारी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। आई होप आगे आपकी एडवाइस यही है कि आप स्टे कनेक्टेड रहिए लोगों से, और आगे की तैयारी करते रहिए। और फोर्स में आने से पहले आप कुछ चीज़ों को सीख जाइए, आपके लिए बेस्ट होगा। अभी आपके पास समय है 2-3 महीने 4 महीने जितना भी है, नौकरी जीवन भर करना है, लेकिन घर एक बार छूट गया तो घर नहीं मिलता है। तो घर में हो आप, अच्छे से रहिए, मम्मी पापा से प्यार कीजिए, अपनी बहनों से, दोस्तों से मिलजुल करके रहिए, और घर में खाइए पिए मज़े कीजिए, क्योंकि नौकरी आप जानते हैं आप सस्पेक्टेड में हैं, तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। हो सकता है कुछ दिन लेट होगा, पर नौकरी आपकी है,
तो प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी, जॉब इज़ योर, वेलकम ऑन पैरामिलिट्री। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ होने वाले जवानों का। आपको एक ही सलाह कि आगे की तैयारी करते रहिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। हो सकता है इसी बीच आपको अच्छी एग्जाम दे, इससे बड़े पद की और आपको मिल जाए, इसे तैयारी करते रहिए, परेशान मत होइए, नौकरी आपको मिल जाएगी। और CFSL को RTI लगा दीजिए, NCRB का RTI लगाइए। और जब भी अपनी GC में चाहे CSF हो, SSB हो, असम राइफल हो, BSF हो, उसको बाय पोस्ट से लेटर लिखिएगा। मैं लेटर का फॉर्मेट आपको शेयर करूंगा, जैसा कि मैंने लिखा था, हमको जॉब भी मिला था। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन यही है। आज मिसमैच का लिए मैंने बता दिया। तो मिसमैच के जितने भाई हैं आप एक दूसरे से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको कंप्लीट जानकारी मिल सके कि थंब मिसमैच की प्रॉब्लम क्या होती है, आगे की प्रोसेस क्या होती है, इसमें कितना, इसमें कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने, और उससे ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा भी लग जाता है किसी किसी को, क्योंकि हमारे साथ के कुछ भाई हैं जिनका जॉइन लेटर अभी भी नहीं आया है। लेकिन परेशान नहीं होइएगा, आपका जॉइन लेटर निश्चित आपके पास आएगा। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आप इनको जितने सस्पेक्टेड हैं उनसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोग इस वीडियो को देख करके शांत हो सके, वो ज़्यादा घबराए नहीं, कोर्ट वोट के चक्कर में ना जाए। कोर्ट केस करने से अभी उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि थंब मिसमैच की प्रॉब्लम है, वो प्रोसेस हो जाएगी। जब नेगेटिव रिजल्ट आएगा तब आप कोर्ट केस कर सकते हैं। तो अभी आप शांत रहिए, वेट कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। ओके, मेरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आगे बातें होती रहेगी। आखिरी में आपको सलाह, आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।